अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। गंडीपेट के 4 दरवाजे खोल दिए गए। फाजिल पानी का अखराज, ज़खायर आब लबरेज, हिमायत सागर के दरवाजे भी खोले जाने का इम्कान। हैदराबाद ता मुंबई के दरमियान बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी। 14 घंटों का सफर 3 घंटों में तय होगा। 11 स्टेशन रहेंगे। वरंगल से छोटे तैयारे चलाने की तैयारियां। ममनूर एयरपोर्ट का अहिया, मरकजी हुकूमत का तेलंगाना हुकूमत को मकतूब। तूफान से जानी व माली नुकसानात से बचाव के लिए चीफ मिनिस्टर की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी व DGP से बातचीत। हर जिले में कंट्रोल रूम के लिए चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में मूसलाधार बारिश के पेश नजर आज 28 सितंबर को सरकारी दफातर, स्कूल, कॉलेजेस और दीगर तालीमी इदारों के लिए तातिल का किया ऐलान। रियासत तेलंगाना में होने वाली धुआंधार बारिश के पेश नजर असेंबली और कौंसिल के इजलास को 3 दिन के लिए कर दिया गया मुलतवी। तेलंगाना के हुजूराबाद असेंबली हलके के ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी करते हुए बताया, हुजूराबाद असेंबली हलके में 30 अक्टूबर को होगी पोलिंग। हैदराबाद के करीब तिरकापल्ली के पास पेश आए एक खौफनाक सड़क हादसे में 2 नौजवान हलाक। हादसा एक तेज रफ्तार कार के ठहरी हुई लॉरी को टक्कर देने के नतीजे में आया पेश। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमत हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट ड्राइव पर LB प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्लॉट्स, 121 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट्स, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव लेआउट, कन्वर्शन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपकी इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक करवाइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रनगुटा, बडलागुड़ा, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 9848187780 और 6303710882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। उस्मान सागर ज़ख़ीरा आब के लबरेज होने के सबब महकमे आबरसानी ने उस्मान सागर गंडीपेट के 4 दरवाजों को खोल दिया है और मूसा नदी में पानी के अखराज के सिलसिले में इक़दाम किए जाने लगे हैं। तेलंगाना में गुलाब तूफान के असरात और बारिश के सबब गंडीपेट में पानी के जमा होने की रफ्तार में तेजी आई और मुकम्मल सतह आब 1790 फीट के करीब 1789.90 फीट तक पानी जमा होने के बाद पानी के अखराज का फैसला किया गया। उस्मान सागर से पानी के अखराज के साथ ही मूसा नदी में पानी का तेज बहाव देखा जाने लगा है। महकमे आबरसानी के अहदेदारों ने बताया कि उस्मान सागर गंडीपेट की गुंजाइश 3.90 TMC पानी जमा करने की है और फिलहाल गंडीपेट में 3.87 TMC पानी जमा हो चुका है और इसके बाद नशेबी इलाकों और रोरमोसा के किनारों पर आबाद बस्तियों में ऐलान के बाद उस्मान सागर के 2 दरवाजों को खोल दिया गया। पानी के जमा होने की रफ्तार में इजाफे की सूरत में मजीद दरवाजे खोले जाने का इम्कान है। इसी तरह हिमायत सागर में भी पानी जमा होने की रफ्तार में तेजी आई और हिमायत सागर में भी पानी खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है।
हिमायत सागर की मुकम्मल सतह आब 1763.50 फीट है और फिलहाल हिमायत सागर में 1763.25 फीट पानी जमा है। अहदेदारों ने बताया कि हिमायत सागर और उस्मान सागर में पानी की रफ्तार को देखते हुए दरवाजों को खोलने का फैसला किया जाएगा। हिमायत सागर में 2.97 टीएमसी पानी की गुंजाइश है और हिमायत सागर में अब 2.87 टीएमसी पानी जमा हो चुका है। अहदेदार दोनों ज़खायर आब में पानी की सतह पर नजर रखे हुए हैं और खतरे के निशान के अलावा मूसा नदी में पानी के अखराज का जायजा लिया जा रहा। कहा जा रहा है कि दोनों ज़खायर आब से यकसा पानी के अखराज की सूरत में महकमे आबरसानी दीगर मुतल्लिका महकमे जात के ताउन से चौकसी इख्तियार की जाएगी। మరి గులాబ్ సైక్లోన్ నేపథ్యంలో ఈ లాస్ట్ 2 డేస్ భారీ వర్షాలు పడినాయి. మరి ఈ భారీ వర్షాల వల్ల మనకి హిమాయత్ సాగర్లో ఈ ఫ్లడ్ వాటర్ బాగా రావడం జరిగింది. దీన్ని ఈ నేపథ్యంలో అబౌట్ 8 గేట్స్ వరకు మరి ఓపెన్ చేయడం జరిగింది, అబౌట్ 2 ఫీట్స్ వరకు. మరి ఇన్ఫ్లోస్ అయితే కొంచెం ఇప్పుడు తగ్గుతున్నాయని అంటూ ఉన్నారు. మరి ఇన్ కేస్ పరిగి వికారాబాద్లోని ఎక్కువ రెయిన్ఫాల్ అక్కడ కానీ అయితే మనకి ఈ వెంకటాపూర్ వాగులో కొంచెము హెవీ ఇన్ఫ్లోస్ వస్తే అప్పుడు వాటర్ పెరిగే అవకాశం ఉన్నది. కానీ ఇప్పుడైతే ఏమీ ప్రాబ్లం లేదు. వచ్చిన వాటర్ అంతా స్మూత్గా మనకి అవుట్ఫ్లో ఇస్తూ ఉన్నారు. మరి నెక్స్ట్ ఈ 24 అవర్స్ ఇంకా వేచి చూడాల్సి ఉన్నది. మరి పోలీస్ సిబ్బంది, ఇరిగేషన్ ఆఫీషియల్స్, జిహెచ్ఎంసి, డిఆర్ఎఫ్ అందరూ కలిసి సమన్వయంతో మనము పబ్లిక్ ఎట్లాంటి ఇబ్బంది కలగకూడదు, మరి ఎట్లాంటి ప్రాణ నష్టం కలగకూడదని ఈ డౌన్ స్ట్రీమ్లో ఉన్న అందరినీ అలర్ట్ చేసి కొన్ని కాలనీస్ కూడా ఇవాక్యుయేట్ చేశాము. ఏమి ఇబ్బంది లేదు. ఇప్పుడు రానున్న 24 అవర్స్లో కూడా ఎట్లాంటి ఇష్యూ వచ్చినా కానీ ట్యాకిల్ చేయడానికి మా ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు. ఓకే. हैदराबाद और मुंबई के दरमियान बुलेट ट्रेन चलाने के लिए मरकजी हुकूमत हिकमत अमली तैयार कर रही। अहदेदारों की जानिब से सर्वे का काम मुकम्मल कर लिया गया है। हैदराबाद और मुंबई के दरमियान 650 किलोमीटर का फासला है। आम ट्रेनों से सफर करने पर 14 घंटे दरकार होते हैं। हैदराबाद और मुंबई के दरमियान बुलेट ट्रेन या हाई स्पीड रेल दस्तयाब हो जाने पर हैदराबाद से 3 घंटों में मुंबई पहुंचना मुमकिन हो जाएगा। बावसूख ज़राए से पता चला है कि हैदराबाद मुंबई के दरमियान बुलेट ट्रेन दस्तयाब होने के ताल्लुक से महाराष्ट्र के जिले थाने के हदूद में शामिल देही इलाकों के अवाम को इतलात दी गई है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन के एक ओहदेदार ने बताया कि मरकजी हुकूमत की मंजूरी हासिल हो जाने के बाद हाई स्पीड रेल तेलंगाना और महाराष्ट्र के 11 रेलवे स्टेशन से पुणे का अहाता करते हुए मुंबई को रवाना होगी। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन के डिप्टी जनरल मैनेजर एनके पाटिल ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए थाने में हुसूल अराजी शोबे के डिप्टी कलेक्टर प्रशांत सूर्यवंशी और दूसरे ओहदेदारों को तफसीली रिपोर्ट पेश कर दी गई। इस हाई स्पीड रेल के हुदूद में 649.76 किलोमीटर तक ग्रीन कॉरिडोर भी कायम किया जा रहा। इस प्रोजेक्ट के लिए थाने जिले में 1200 हेक्टेयर हुसूल अराजी को खतयत दी गई है। रियासत तेलंगाना के जिले वरंगल में वाक़े ममनूर एयरपोर्ट से 19 नशस्तों पर मुश्तमिल छोटे हवाई जहाज चलाने की तैयारियां हो रही। मरकजी हुकूमत ने तजुर्बे के तौर पर इसका आगाज करते हुए आहिस्ता आहिस्ता इसको तोसी देने का फैसला किया है। मरकजी महकमे शहरी हवाबाजी ने इसके लिए जरूरत के मुताबिक तमाम तैयारियां करने का रियासती हुकूमत को मकतूब रवाना किया। इस सिलसिले में बहुत जल्द मरकजी व रियासती हुकूमतों के ओहदेदारों का एक आला सतह इजलास मुनक्किद होने वाला है, जिसके बाद ही वरंगल से तैयारों की खिदमात के आगाज के लिए तारीख को खतयत दी जाएगी। हाल ही में मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हैदराबाद के दौरे के दौरान प्रगति भवन पहुंचकर चीफ मिनिस्टर केसीआर से खैर सुगाली मुलाकात की थी।
चीफ मिनिस्टर की जानिब से रियासत में 6 नए एयरपोर्ट्स कायम करने की याददाश्त पेश करने पर मरकजी वजीर ने वरंगल से तैयारों की खिदमत शुरू करने की इजाजत देने पर हमदर्दाना गौर करने का तयखुन दिया था। बसंत नगर, कुत्तागुड़म और देवाकद्रा पर भी संजीदगी से गौर करने का तयखुन दिया था। आदिलाबाद में फौज के जरिए तैयारे चलाने का संध्या ने तयखुन दिया था। बावसूख जराये से पता चला है कि उन्होंने दिल्ली पहुंचकर अपने महकमे का इजलास तलब करते हुए इसका जायजा लिया और वरंगल से तैयारों की खिदमत का आगाज करने का फैसला किया। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल पुलिस और जिले कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि गुलाब तूफान के ज़र असर बारिश से मुतासरा अजला में जानी व माली नुकसानात से बचाव के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएं। चीफ मिनिस्टर जो इन दिनों दिल्ली के दौरे पर हैं, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और डीजीपी महेंदर रेड्डी से टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए सूरत हाल का जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि तूफान के सबब जिन अजला में बारिश का सिलसिला जारी है वहाँ ज़खायरा पर खुसूसी तवज्जो दी जाए ताकि सतह आब में इजाफे से अतराफ के इलाके मुतासर न हो। चीफ मिनिस्टर ने नशेबी इलाकों के अवाम को महफूज मुकामात मुंतकिल करने अहदेदारों को तैयार रहने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि अगर ये महसूस हो कि ज़खायर आब मुकम्मल हो चुके हैं तो अतराफ के देहातों से अवाम का तखलिया एहतियाती तौर पर करके महफूज मुकामात मुंतकिल किया जाए। महकमे मौसमियात ने तूफान के ज़र असर आइंदा 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश की पेश कयासी की है। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि आइंदा 2 दिनों तक तमाम अजला में सख्त चौकसी इख्तियार की जाए और मुतल्लिका महकमे जात बेहतर तालमेल के जरिए काम करे। पुलिस, रेवेन्यू और दीगर महकमे जात को चौकस रहने का मशवरा दिया गया। जरूरत पड़ने पर NDRF की मदद हासिल की जाए। चीफ मिनिस्टर के जायजा इजलास के बाद चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने तमाम जिले कलेक्टर से टेली कॉन्फ्रेंस की और हर जिले में कंट्रोल रूम के क़याम की हिदायत दी। उन्होंने कहा है कि कंट्रोल रूम्स 24 घंटे कारगर रहना चाहिए और वहां आला ओहदेदारों को मुतय्यन किया जाए। हैदराबाद, कुत्तागुड़म और वरंगल में जरूरत पड़ने पर बचाव व राहत कामों में NDRF की टीमों को मुतहरिक करने की हिदायत दी गई। चीफ सेक्रेटरी ने नशेबी इलाकों, तालाबों और ब्रिजेस के इतराफ चौकसी का मशवरा दिया। डीजीपी महेंदर रेड्डी ने पुलिस कमिश्नर्स और सुप्रिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस को हिदायत दी कि वो जिले कलेक्टर्स के साथ तालमेल बरकरार रखें ताकि बचाव इक़दामात में मदद मिले। डीजीपी ने तमाम जिले कमिश्नर्स और SPs के साथ टेली कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी R&B सुनील शर्मा, पंचायत राज सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया और दीगर शरीक थे। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में मूसलाधार बारिश के पेश नजर आज 28 सितंबर को सरकारी दफातर, स्कूल, कॉलेजेस और दीगर तालीमी इदारों के लिए तातील का ऐलान किया था। चीफ मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के साथ सूरत हाल का जायजा लिया और कहा कि आइंदा 2 दिनों तक बारिश के इम्कानात हैं, लिहाजा सरकारी दफातर और तालीमी इदारों को 1 दिन की तातील का ऐलान किया जाए। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी JAD को चीफ मिनिस्टर की हिदायत के मुताबिक कार्रवाई का मशवरा दिया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि इमरजेंसी महकमे जात जैसे रेवेन्यू, पुलिस, फायर सर्विसेज, बल्दी नज़्म व नस्क, पंचायत राज, आबपाशी और इमारत व शौरा इमरजेंसी ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे ताकि शदीद बारिश से जानी व माली नुकसानात से बचाया जा सके, जिसके बाद आज सरकारी दफातर और तालीमी इदारों को तातिल रही। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। JP डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, BT रोड्स, पार्क, फुटपाथ, RTC बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना में होने वाली धुआंधार बारिश के पेश नजर असेंबली और कौंसिल के इजलास को 3 दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया। महकमे मौसमियात की जानिब से रियासत में मजीद 2 दिन बारिश की पेश कयासी के बाद हुकूमत ने 28 सितंबर को तालीमी इदारों के अलावा सरकारी दफातर को आम तातिल का ऐलान किया।
अरकान असम्बली अरकान कौंसिल को अपने असम्बली हलक़े और मुक़ामात को पहुँचकर राहत कारी इक़दामात करने, हालत पर नजर रखने के अलावा आवाम को दस्तयाब रहने का मौका फराहम करने के लिए ऐवानों के इजलास को 3 दिन के लिए मुलतवी किया गया है। 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से असम्बली और कौंसिल का दोबारा इजलास मुनक़्क़िद होगा। तेलंगाना के हुजूराबाद असम्बली हलक़े के ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी करते हुए बताया कि हुजूराबाद असम्बली हलक़े में 30 अक्टूबर को पोलिंग होगी और 2 नवंबर को वोटों की गिनती और नतीजा जारी किया जाएगा। 1 अक्टूबर को इलेक्शन नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 8 अक्टूबर पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। 11 अक्टूबर को पर्चे नामजदगी की जाँच की जाएगी। 13 अक्टूबर पर्चे नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। हुजूराबाद असम्बली हलक़े से साबिक़ वज़ीर ई राजेंद्र नुमाइंदगी करते थे। उन्हें जमीन पर कब्जा करने के इल्जाम में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने काबीना से बरतरफ कर दिया था, जिसके बाद राजेंद्र टीआरएस पार्टी और असम्बली की रुकनियत से मुस्तफ़ी हो गए थे। शहर हैदराबाद के करीब तिरकापल्ली के पास पेश आए एक खौफनाक सड़क हादसे में 2 नौजवान हलाक हो गए। यह हादसा एक तेज रफ्तार कार के ठहरी हुई लॉरी को टक्कर देने के नतीजे में पेश आया। कार में सवार दोनों मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि एक और शख्स शदीद जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मरने वालों का ताल्लुक जगतियाल जिले के वेलगाटूर मंडल अस्तम्पल्ली से बताया गया है, जिनकी शनाख्त 35 साला सुदर्शन और 22 साला वंशी की हैसियत से हुई है, जबकि 35 साला राजेंद्र का कार ड्राइवर शदीद जख्मी है। बताया जाता है कि सुदर्शन के वालिद को शमशाबाद एयरपोर्ट में विदा करने के बाद ये तीनों वापस हो रहे थे कि यह हादसा पेश आया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर सैयद अहमद पाशा कादरी, जनरल सेक्रेटरी MIM व याकुतपुरा रुकन असम्बली ने मोहम्मद वासिउद्दीन कॉरपोरेटर रेन बाजार डिवीजन के साथ याकुतपुरा असम्बली हलके में बारिश से मुतासरा इलाके यसराब नगर, मदीना नगर, धोबी घाट का दौरा किया और मुख्तलिफ बल्दी मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर याकुतपुरा के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी के साथ इब्तिदाई मजलिस के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। हैदराबाद में बस स्टॉप पर ट्रैफिक कांस्टेबल बारिश में फंसे लोगों पर चालानात आयद करते हुए देखा गया। पुलिस डिपार्टमेंट से ट्रैफिक कांस्टेबल बारिश के दौरान बारिश में फंसे अवाम की मदद करने के बजाय उनके फोटोज खींचकर अपना टारगेट पूरा करने में मसरूफ देखा गया। ड्यूटी के दौरान पुलिस ऑफिसर को सिखाया जाता है कि पहले शहरी की मदद करें, उनके साथ इंसाफ करें, लेकिन यहाँ अपने मतलब के लिए ट्रैफिक कांस्टेबल हाफिज बाबा नगर सिग्नल के पास खड़े होकर बस स्टॉप से बारिश में परेशान आने जाने वाले अवाम की तस्वीर खींच रहे हैं और उन पर चालानात आयद करते हुए अपना टारगेट पूरा कर रहे। ट्रैफिक कांस्टेबल को चाहिए कि बारिश के दौरान बारिश में फंसे अवाम की मदद करे, ना कि उन पर चालानात आयद करते हुए उन पर बोझ डालें। देखें हाफिज बाबा नगर सिग्नल के पास की तस्वीर, जहां पर पुलिस कांस्टेबल अवाम के ऊपर चालानात आयद करते हुए देखा जा सकता है, और वो भी चोरी छुपे। बारिश में पुलिस को चाहिए कि अवाम की मदद करे, ना कि उन्हें सताया जाए। इस दौरान बस स्टॉप पर मौजूद एक भिखारी ने जब देखा कि कांस्टेबल अवाम पर चालानात आयद कर रहा तो उसने आर्ग्यूमेंट भी किया, जिस पर कांस्टेबल ने बताया कि तुम अपना काम करो और हमें अपना काम करने दो। शदीद बारिश की वजह से उस्मानिया यूनिवर्सिटी के हुदूद में 28 और 29 सितंबर को मुनक़िद शुदनी तमाम इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया गया। कंट्रोलर इम्तिहानात उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने अपने सहाफ़ती एलामी में बताया कि वक्फे से जारी शदीद बारिश की वजह से यूनिवर्सिटी ने अपने हुदूद में 28 और 29 सितंबर को मुनक़िद शुदनी तमाम इम्तिहानात को मुलतवी करने का फैसला किया है। इन मुलतविया इम्तिहानात की नई तारीख, हर कोर्स व प्रोग्राम का बहुत जल्द यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूजी, अंडर ग्रेजुएट, BA, BSc, BCom, BBA, BSW के 2nd और 4th सेमेस्टर, रेगुलर, बैकलॉग और PGRR, CDE, यूजी इम्तिहानात का नजरसानी टाइम टेबल यूनिवर्सिटी के साइट पर पेश किया जाएगा। दीगर इम्तिहानात जो शुरू हो चुके हैं शेड्यूल के मुताबिक 30 सितंबर से जारी रहेंगे। शहर हैदराबाद में हुई मूसलाधार बारिश के बाद पानी पत्थरगट्टी डिवीजन के अमान नगर A में रहमत नगर में घरों के अंदर दाखिल हो गया, जिसके बाद सैयद सोहेल कादरी AIMIM कॉरपोरेटर ने मानसून रेस्क्यू टीम से मुलाकात की।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर सैयद अहमद पाशा कादरी, रुकन असम्बली याकुतपुरा की निगरानी में सैयद सोहेल कादरी ने अमन नगर ए के रहमत नगर में मौके पर पहुंचकर बारिश के बाद घरों में पानी दाखिल होने का जायजा लिया और जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट को फोन किया और हंगामी मदद तलब की, जिस पर फौरी रद्दअमल शुरू किया गया। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 216 नए केसेस दर्ज हुए, वहीं 2 अफराद की मौत वाक़ हो गई। रियासत तेलंगाना में फाल केसेस की तादाद 4585 है। पिछले साल वबाई अमराज के आगाज के बाद से केसों की कुल तादाद 6,65,284 हो गई और अमवात की तादाद भी बढ़कर 3,914 हो गई। गुज़िश्ता रोज कुल 241 मरीजों को सेहतियाब करार दिया गया, जिससे सेहतियाब मरीजों की अब तक की कुल तादाद 6,56,785 हो गई है। केस की अमवात की शरह 0.58% है, जबकि बाजियाबी की शरह 98.72% है। अब तक रियासत में मजमूई तौर पर 79.8% केसेस गैर अलामती हैं, जबकि 20.2 अलामती हैं। गुज़िश्ता रोज कोरोना वायरस के लिए 44,584 नमूनों की जांच की गई। तेलंगाना में अब तक 2,62,00,000 नमूनों की जांच मुकम्मल कर ली गई है और फी मिलियन आबादी में 7,04,000 नमूनों की जांच हो चुकी है। जीएचएमसी में गुज़िश्ता रोज 61 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए, बाकी केसेस दीगर अजला में दर्ज किए गए। शहर हैदराबाद के सनत नगर इलाके में एक शौहर ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। फौरी तौर पर मिली इतलात के मुताबिक भरत नगर के रहने वाले गंगाधर की शादी 1 महीने कबल हुई थी। गुज़िश्ता रात उसका अपनी बीवी से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद बरहम शौहर ने गला घोंटकर अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। कत्ल की वजह फौरी पता नहीं चल सकी है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया है और मसरूफ़े तहकीकात है। साल 2007 में राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद में उस वक्त की एमआरओ की जानिब से गरीब आवाम के घरों को मिसमार किए जाने पर सालारे मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साबिका पार्लियामेंट्रियन वो प्रेसिडेंट एमआईएम की हिदायत पर मुतल्लिका रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने एहतजाज किया था, जिस पर रुकन असम्बली पर सरकारी काम में रुकावट पैदा करने का इल्जाम लगाते हुए राजेंद्र नगर पीएस में एक केस बुक किया गया था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर अजीमुद्दीन और अलीमुद्दीन एडवोकेट ने कानूनी पैरवी की और अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशल कोर्ट जज ने रुकन असम्बली को और दीगर 4 अफराद को इस केस में बाइज्जत बरी किया, जिस पर एमआईएम कॉर्पोरेटर्स वो सीनियर वर्कर्स सैयद सोहेल कादरी, महमूद कादरी कॉर्पोरेटर पत्थरगट्टी डिवीजन, मुर्तजा अली एक्स कॉर्पोरेटर सैयद अलीमुद्दीन ने सैयद अहमद पाशा कादरी को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर सैयद अहमद पाशा कादरी जनरल सेक्रेटरी एमआईएम वो याकुतपुरा रुकन असम्बली ने सबसे पहले बारगाह रब्बुल इज्जत में हदिया तशक्कुर पेश किया और साथ ही साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर का शुक्रिया अदा किया। टीआरएस के रुकन राज्यसभा डी श्रीनिवास के कंधे को फ्रैक्चर हो गया। बताया गया है कि डी श्रीनिवास की सालगिरह थी और वो अपने घर में पूजा करने के बाद रूम से बाहर निकल रहे थे कि फिसल जाने के बायस डी श्रीनिवास गिर पड़े, जिसके नतीजे में उनके कंधे को फ्रैक्चर आ गया। डी श्रीनिवास के फर्जंद व रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद ने उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने एक्सरे और दीगर तिब्बी मुआयने किए। बताया गया है कि 4 दिन बाद डी श्रीनिवास की सर्जरी की जाएगी। शहर के इलाके नरगमेट में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक नौजवान बरहना हालत में पड़ोसी के मकान में दाखिल हो गया। नौजवान ने अपने कपड़े उतार दिए और वो पड़ोस के मकान में दाखिल हो गया और खिड़की से झांक रहा था कि मुकामी अफराद ने उसे देख लिया और उसे पकड़ने की कोशिश की, ताहम वो वहां से फरार हो गया। मुकामी अफराद इस बात को लेकर परेशान हैं कि उसने ऐसी हरकत क्यों की। फौरी तौर पर नौजवान की इस हरकत की वजह पता नहीं चल सकी।
वजीर IT KT रामाराव ने गुज़िश्ता रोज इंकशाफ किया कि अमरीकी सदर जो बाइडन के ज़र इस्तेमाल हेलीकॉप्टर का कैबिन हैदराबाद में तैयार किया गया। असम्बली में रियासत की सनती तरक्की पर मुबाहिस के जवाब में केटीआर ने गुज़िश्ता रोज कहा कि जो बाइडन के हेलीकॉप्टर के अलावा अमरीकी दिफाई इदारों के हेलीकॉप्टर्स के आलात की तैयारी हैदराबाद में हो रही। अमरीकी कंपनी स्कारसी ने टाटा एडवांसमेंट लिमिटेड से मुआहदा किया। उन्होंने कहा कि एयरबस और दीगर दिफाई आलात की तैयारी का हैदराबाद मरकज बन चुका है। दूसरा राफेल मिसाइल हैदराबाद में तैयार किया जा रहा। उन्होंने बताया कि एरोस्पेस व डिफेंस के शोबों में कई बैरूनी इदारे नादरगुल और आदि बटला में कायम किए जा रहे। केटीआर ने कहा कि दिफाई आलात के साथ एरोस्पेस से मुत्तलिक आलमी सरगर्मियों का मरकज हैदराबाद बन जाएगा और दुनिया के कई डिफेंस व एरोस्पेस इदारों की हैदराबाद में सरमायाकारी में दिलचस्पी है। యాప్స్ నుంచి యాపిల్ మ్యాప్స్ దాకా ప్రతి పరిశ్రమకు గమ్యస్థానం తెలంగాణనే. ఈ మాట నేనేదో అనాలోచితంగా చెప్పడం లేదు అధ్యక్ష, ఇది జరుగుతున్నది చెప్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. జరుగుతున్న చరిత్ర, నడుస్తున్న చరిత్ర అధ్యక్ష. ఇది కేసీఆర్ గారి కార్యదక్షతకు ఇట్ ఇస్ టెస్టిమనీ టు అన్ ఏబుల్ లీడర్ అండ్ స్టేబుల్ గవర్నమెంట్ అధ్యక్ష. తప్పకుండా ఈ రెండు ఉన్నప్పుడు, ఏబుల్ లీడర్షిప్ అండ్ స్టేబుల్ గవర్నమెంట్ ఉంటే పెట్టుబడులు వస్తాయి అధ్యక్ష. కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఈరోజు ఎవరైతే మమ్మల్ని ఆనాడు ఎద్దేవా చేసినారో తెలంగాణ రాకముందు, మీతోన అవుతుందా, ఇక్కడ ఉన్న పెట్టుబడులే పోతాయి, కొత్తోడు ఎవడొస్తాడు ఇక్కడికి, అసలు మీకు చాతనవుతుందా, మీరు తేగలుగుతారా అని మాట్లాడిన మాటలన్నింటినీ కూడా ఈరోజు వారందరినీ కూడా తల దించుకునే విధంగా చేస్తూ తెలంగాణ अमरीकी सदर जो बाइडन ने गुज़िश्ता रोज व्हाइट हाउस में अपने कोविड-19 वैक्सीन बूस्टर शॉट कैमरे पर हासिल किए। जो बाइडन ने अपना बूस्टर शॉट लेने से पहले कहा, बूस्टर अहम है, लेकिन हमें सबसे अहम चीज ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। सदर जो बाइडन ने कहा कि तकरीबन 23% अहले अमरीकियों को शॉट नहीं लगी है। तकरीबन 20 मिलियन अमरीकी फाइजर वैक्सीन के तीसरे शॉट के अहल हैं। बीमारियों के कंट्रोल और रोकथाम के अमरीकी मराकज CDC ने गुज़िश्ता हफ्ते बड़ी उम्र के बालिगों, तवील मुद्दती निगहदाश्त की सहूलियात के रिहायशियों, सेहत की बुनियादी हालतों के हामिल कुछ अफराद और नौकरियों की वजह से कोविड-19 के बढ़ते हुए खतरे में फाइजर बूस्टर की सिफारिश की थी। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। गंडीपेट के 4 दरवाजे खोल दिए गए। फाजिल पानी का अखराज, ज़खायर आब लबरेज, हिमायत सागर के दरवाजे भी खोले जाने का इम्कान। हैदराबाद ता मुंबई के दरमियान बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी। 14 घंटों का सफर 3 घंटों में तय होगा। 11 स्टेशन रहेंगे। वरंगल से छोटे तैयारे चलाने की तैयारियां। ममनूर एयरपोर्ट का अहिया, मरकजी हुकूमत का तेलंगाना हुकूमत को मकतूब। तूफान से जानी व माली नुकसानात से बचाव के लिए चीफ मिनिस्टर की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी व DGP से बातचीत। हर जिले में कंट्रोल रूम के लिए चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में मूसलाधार बारिश के पेश नजर आज 28 सितंबर को सरकारी दफातर, स्कूल, कॉलेजेस और दीगर तालीमी इदारों के लिए तातिल का किया ऐलान। रियासत तेलंगाना में होने वाली धुआंधार बारिश के पेश नजर असेंबली और कौंसिल के इजलास को 3 दिन के लिए कर दिया गया मुलतवी। तेलंगाना के हुजूराबाद असेंबली हलके के ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी करते हुए बताया, हुजूराबाद असेंबली हलके में 30 अक्टूबर को होगी पोलिंग। हैदराबाद के करीब तिरकापल्ली के पास पेश आए एक खौफनाक सड़क हादसे में 2 नौजवान हलाक। हादसा एक तेज रफ्तार कार के ठहरी हुई लॉरी को टक्कर देने के नतीजे में आया पेश। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।